क्या आप सोच सकते हैं कि शहरी भारत में एक बच्चे को पालने में आजकल करीब करीब 45 लाख रुपए तक लग सकते हैं। 45 लाख? हाँ, ये आंकड़ा मतलब चौंकाने वाला है। ये 2025 के भारत को सोचकर एक स्टार्टअप फाउंडर ने हिसाब लगाया है। आजकल पेरेंटिंग वाकई जेब पर बहुत भारी पड़ रही है। सही बात है। चलिए जरा इस खर्चे को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये एक लग्जरी जैसा क्यों लगने लगा है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये दिखाता है कि आजकल के जो युवा जोड़े हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी बयान करता है। तो इस हिसाब किताब को देखें अगर, तो बच्चे के जन्म से लेके प्री स्कूल तक, मतलब शुरुआती कुछ साल ही, उसी में करीब 7 से 8 लाख रुपए का खर्च। अरे बाप रे। इसमें देखिए हॉस्पिटल डिलीवरी है 1.5 से 2.5 लाख, फिर वो टीके लगते हैं जरूरी वाले 30 से 50 हजार जी। फिर बच्चों का सामान, खाना, डायपर वगैरह वो करीब 3 लाख, और फिर प्ले स्कूल या डे केयर का खर्चा लगभग 2.5 लाख। मतलब आग झपकते ही इतना सारा पैसा। हाँ, और दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये तो वो खर्चे हैं जो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। अच्छा। असल में ये आने वाले सालों के जो बड़े खर्चे हैं ना, उनकी एक तरह से बुनियाद रख देते हैं, नींव डालते हैं। ओके। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग वो अब मतलब पहले दिन से ही सोचनी पड़ेगी। और जैसा आपने कहा, ये तो बस शुरुआत है। सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्कूल वाले साल। हाँ, वो तो बड़ा हिस्सा है। 6 से 17 की उम्र तक इसका हिसाब बताया गया करीब 17 लाख रुपए। 17 लाख? और इसमें भी स्कूल की फीस ही अकेले लगभग 12 लाख रुपए। बाप रे। फिर उसके ऊपर से ट्यूशन या कोचिंग करीब 3 लाख, और फिर वो गैजेट्स, यूनिफॉर्म, किताबें, एक्टिविटीज, वो सब मिला के 2 लाख और। मतलब स्कूल की फीस अकेले 12 लाख। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे जरा बड़े दायरे में रखे देखें, तो आजकल क्या है कि बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्च हो रहा है वो पूरे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, शायद उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अच्छा, कैसे? जैसे इस विश्लेषण में भी ये बात सामने आती है कि पेरेंट्स अब एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर भी खूब खर्च कर रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चे फ्यूचर रेडी बन सकें। इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है अब। अच्छा, ये एक इन्वेस्टमेंट है, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हायर एजुकेशन का खर्चा वो करीब 13 लाख रुपए और जोड़ लीजिए। हाँ, इसमें फिर प्राइवेट कॉलेज की फीस, हॉस्टल, रहना, खाना सब आ गया। जी, तो कुल मिला के जब हम देखते हैं तो ये आंकड़ा करीब 38 से 45 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। बाप रे। और यहीं पर वो असली मुद्दा सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, एजुकेशन का महंगा होना, हेल्थ केयर का महंगा होना, ये सब चीज़ें मिलकर युवा जोड़ों को पेरेंटहुड के फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अब ये सिर्फ आप कहें दिल की आवाज़ का मामला नहीं रहा, अब ये जेब की सेहत का सवाल भी बन गया है। पैसा एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है। तो इसका मतलब क्या निकालें? जैसा उस फाउंडर ने भी महसूस किया कि क्या वाकई कुछ कपल्स बच्चा पैदा करने से सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि शायद वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते? हाँ। क्या पेरेंटिंग पर इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया है आजकल? देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये जो फाइनेंशियल डर है, ये एक हकीकत है। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। सही है। जैसा इस विश्लेषण में भी इशारा किया गया है, स्मार्ट बचत, सही प्लानिंग, इसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ खर्चों का हिसाब किताब नहीं है, ये अपनी प्रायोरिटीज़ तय करने की बात भी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बच्चे को पालने का कुल खर्च बहुत ज़्यादा है, जिसमें शुरुआती साल, स्कूल की पढ़ाई और फिर हायर एजुकेशन, ये बड़े-बड़े हिस्से हैं। बिल्कुल, और इसका सीधा असर हम देख रहे हैं शहरी भारत में युवा जोड़ों के फैमिली प्लानिंग के फैसलों पर। आर्थिक दबाव एक बहुत बड़ी वजह बन गया है। तो जाते जाते हम हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस भारी फाइनेंशियल बोझ के अलावा आज की पेरेंटिंग के और कौन से पहलू हैं जो बदल गए हैं और जिन पर हमें शायद सोचने की ज़रूरत है?